दोस्तों, संस्कार स्कूल जेतपुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी क्लास है लिंग और वचन पे। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग वे शब्द जिनसे स्त्री और पुरुष में हम अंतर कर सकें वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। क्या? वे शब्द जिनसे हम स्त्री और पुरुष में अंतर कर पाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। और वचन वे शब्द होते हैं जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे राम एक शब्द है और लड़के तो बहुत सारे हो गए, बहुवचन। तो एक या अनेक होने का अपने को पता चलता है, वो किससे चलता है? अपने को वचन से चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो सबसे पहले अपन लिंग की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से, लिखो बेटे, जिन शब्दों से हमें या हम जिन शब्दों से हम स्त्री और पुरुष में अंतर कर पाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। वे लिंग कहलाते हैं। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि यह लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? लिंग के दो प्रकार होते हैं बेटे हिंदी में। कितने होते हैं? हिंदी में लिंग के दो प्रकार या भेद होते हैं। दो प्रकार या भेद, प्रकार लिख दो आप, तो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पुल्लिंग और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब अपने को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है? परीक्षा में यह आ जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में लिंग छांट कर लिखिए। शब्द दे दिया अपने को बेटे, हैं? जैसे ये नहीं होता कि अपने को तो भाई किसी लड़की का नाम दे दिया तो अपने को पता चल जाएगा कि ये तो स्त्रीलिंग हो गई, और किसी लड़के का नाम दे दिया तो पुल्लिंग हो गया। ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस प्रकृति के ऊपर बहुत सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा जानते हो? किसी के नाम, इस प्रकृति के ऊपर जितनी भी चीज़ें अपने को, जो अपन जिन चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञाएं होती हैं। तो वो उनका नाम है। वो लिंग में तो है ही कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी अपने से? वो पहचान करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सिर्फ एक ही तरीका देखना है कि अपने को कोई भी शब्द जो दे दिया है उस शब्द में अगर बेटे होता है जुड़ गया ना, क्या जुड़ गया? होता है, तो वह कौन सा लिंग होगा? होता है जुड़ते ही वह पुल्लिंग में चला जाएगा। किसमें? पुल्लिंग में चला जाएगा वह। और अगर होती है, क्या है? होती है, ये शब्द जुड़ गया तो बेटे किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा।
किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, ये दो ही शब्द से अपने तो लिंग पूरी पढ़ ली, होता है होती है, बस इतनी बड़ी लिंग होती है क्या? हाँ बेटे इतनी ही बड़ी होती है ये लिंग। अपने को दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि जिन शब्दों में होता है जुड़ गया तो वो जाएगा किस में? पुल्लिंग में, और होती है जाएगा तो स्त्रीलिंग में। चलो अब मैं कुछ एक आपको उदाहरण बता देता हूं तो देखना आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, होता है और होती है वाली। जैसे बेटे मैंने ये लिख दिया, चलो आपको ये शब्द दे दिया, पंखा, गाय, पहाड़ है, नदी, रोटी, कपड़ा, मकान है ना, पेड़ है, हवा, कुछ भी शब्द बोलो आप तो, कुछ भी है। और वो अपने है ही कि लड़का, लड़की, ये तो जनरली चीजें, इसका तो अपने को पता ही है कि भाई लड़का है तो पुल्लिंग है, लड़की है तो स्त्रीलिंग है। लेकिन ये देखो शब्द, इन ऐसे शब्द आ गए अपने को, तो ये कैसे समझ में आएंगे? अब आपको गुरुजी ये पंखा, पंखा का आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पंखा कौन सी लिंग है? ये स्त्रीलिंग है कि आदमी होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, इसकी क्या जाती है? तो ये चीज तो अपने को मैंने बताया आपको कि होता है और होती है, जोड़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। बेटा पंखा होता है कि होती है? होता है। क्या है पंखा? होता है। पंखा क्या है? होता है। तो किस में चला जाएगा बेटे पंखा? पुल्लिंग में चला जाएगा। अब मैं कहूंगा पंखा होती है, नहीं हो रहा ना काम, नहीं मैच कर रहा ना, पुल्लिंग और इधर रख देते हैं अपने स्त्रीलिंग। तो अब जैसे परीक्षा में यही दे दिया कि इनको लिंग छांट कर लिखो इनमें, तो अपने को एक तरफ पुल्लिंग एक तरफ है स्त्रीलिंग। तो पंखा होता है कि होती है? होता है, शाबाश। गाय होता है कि होती है? किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में। मैं कहूंगा गाय होता है, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। पहाड़, पहाड़ होता है कि होती है? होता है। पहाड़ क्या है? होता है। और इसके अगर मात्रा लगी होती पहाड़ी, तब पहाड़ी होती है, पहाड़ होता है, समझ गए ना? तो पहाड़ किस में आएगा? पुल्लिंग में, ठीक है। नदी, नदी होता है तो होती है, शाबाश। नदी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, समझ गए। रोटी होता है, मैं तो रोटी खाता हूं, है तो रोटी होता आएगा क्या? नहीं सर। तो क्या आएगा? रोटी होती है, तो किस में जाएगा? ये लो बेटे स्त्रीलिंग रोटी। कपड़ा, कपड़ा होता है कि होती है? होता है। होता है, किस में आएगा? पुल्लिंग में। मकान होता है कि होती है? होता है। होता है, किस में आएगा? पुल्लिंग में। पेड़, पेड़ होता है कि होती है? होता है। होता है पेड़, किस में चला जाएगा? पुल्लिंग में। हवा, हवा होती है कि होता है? होती है। हाँ, हवा चलती है कि चलता है? चलती है। चलती है, तो किस में आ गया? स्त्रीलिंग में। लड़का, लड़का वैसे पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, समझ गए? लिंग समझ गए?
अब वचन कि एक वचन है या बहुवचन है, ये अपने को कैसे पता चलेगा? है वचन किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से अपने को एक और अनेक का समझ में आए या पता चले, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वचन के प्रकार हैं 2, एक तो एक वचन और एक होता है बेटे बहुवचन। एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन होते हैं 2। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन का तो अपने को पता चल जाएगा कि जिससे एक होने का, एक वचन में क्या आता है? एक ही आता है। जैसे किसी का नाम आ गया अकेले का, है राम, एक वचन होता है ना। विद्यालय, कुछ भी आ रहा है? गाय है, लड़का, लड़की, कुछ भी जिससे एक होने का पता चलता है, वो तो क्या होता है? एक वचन। अब परीक्षा में आ जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों को का वचन बदलिए। क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलिए। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, है ना। तो क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का या तो वचन पूछेंगे कि इन शब्दों में कौन सा वचन है, और या फिर वचन अपने को चेंज करवाएंगे, एक वचन में दे देंगे, उसको अपने को बहुवचन में परिवर्तित करने होंगे। तो बेटे अपने को कोई भी शब्द दे दिया, ठीक है, उस शब्द के अंत में बेटे ये शब्द जुड़ गए, ये जिसके अंत में लगा दिए आपने, और एक ये भी लिख सकते हैं बीच में अपन, ठीक है। समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, वचन परिवर्तन हो जाएगा। अब कोई भी शब्द है बोल के देख लो आप, क्या लिखा है मैंने, ये जोड़ दो या फिर ये जोड़ दो, बहुवचन हो गया ना। ये क्या है, विद्यालय। विद्यालय में अगर मैं ये जोड़ दूं, हैं क्या बन गया, विद्यालयों। कल विद्यालयों में अवकाश था, बहुवचन आ गया ना। कल विद्यालयों में अवकाश था, एक विद्यालय में तो था नहीं, विद्यालयों, सब विद्यालयों में, बहुत से विद्यालयों में था, जुड़ गया ना। लड़का बाजार गया, एक वचन है लड़का, इसके अंदर ये जोड़ दूं मैं, एक ही मात्रा, लड़के खेल रहे हैं, एक ही मात्रा जुड़ गई ना इसमें, लड़के खेल रहे हैं। एक लड़का नहीं खेल रहा ना, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं ना, तो क्या कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। लड़का से अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं, ओ की मात्रा जोड़ दूं, लड़कों को बुलाओ, बहुवचन बन गया ना।
जिसके अंत में ये लग जाएंगे या ये लगाकर अपने बहुवचन बनाएंगे। वचन बनाने का यही तरीका है कि इन शब्दों में है। जैसे अपने को बेटा ये दे दिया डिब्बा, क्या दे दिया है, तो अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, हाँ या तो डिब्बे, क्या बनाएंगे डिब्बे या डिब्बों, देखना देखना डिब्बों है, या फिर डिब्बियां, जो बन रहा है ना है, डिब्बा एक वचन आ गया, फिर नीचे वाले सारे के सारे अपने बहुवचन इनसे बना दिए। पेड़, बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ों को मत काटो, किसकी मात्रा आ गई पेड़ के, बंदर पेड़ पर बैठा है और पेड़ों को मत काटो, बहुवचन बन गया ना, किससे बना, ये लगा तभी बना, समझ गए कि पेड़ों को ओ ए या ये मात्रा जहां भी लग जाएंगी वहां पर क्या होगा, बहु शब्द होगा, वो बहुवचन में परिवर्तन, अगर ये शब्द लगाकर अपन बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इन छोटे छोटे बच्चों के लिए था। इस वीडियो को अगर आप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो वास्तव में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे नए नए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।